हाथ से ही पकड़ रहे थे, हाथ से पकड़ रहे थे, हाथ नहीं मिलाया, हाथों का इस्तेमाल, हाथ का बवासीर बना दिए हो। रवीश कुमार ने अपनी हालिया वीडियो में इतनी बार हाथ 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 बोला है कि सुनकर ऐसा लगने लगता है कि क्रिकेट तो बस एक बहाना है, असली मकसद कांग्रेस का प्रचार करना है। दोस्तों, रवीश कुमार के YouTube चैनल पर उनकी लेटेस्ट मेल्टडाउन वीडियो देखकर सच में यही लगा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की हार का गम सलमान अली आगा और मोहसिन नकवी से ज्यादा रवीश कुमार को हुआ है। तभी तो इतनी बहकी बहकी और बेतुकी बातें सामने आ रही हैं। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच नो हैंडशेक पॉलिसी को लेकर रवीश कुमार ने जिस तरह का बेहुदा और बेसिर पैर का लॉजिक दिया है, वैसा शायद ही मैंने पहले कभी सुना हो। मतलब रवीश कुमार का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से हाथ ना मिलाने का जो प्रण लिया था वो टूट चुका है, क्योंकि भारत ने इनडायरेक्टली ही सही पाकिस्तान की टीम से हाथ मिला लिया। और इसका लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि जब पाकिस्तान के बल्लेबाज के बल्ले पर भारतीय खिलाड़ी ने गेंद फेंकी और रिंकू सिंह ने कैच पकड़ लिया, तो ये भी पाकिस्तान खिलाड़ी से हाथ मिलाने जैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हाथ में बैट पकड़ रखा है और भारतीय खिलाड़ी हाथ से बॉल फेंक रहा है और वही बॉल कैच बनकर भारतीय खिलाड़ी के हाथ में जाता है, तो हाथ तो मिल गए। और रवीश कुमार का कहना है कि इस हिसाब से रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या दोनों की फीस काट लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे मैच में अपने हाथों का इस्तेमाल किया, कैच पकड़े, गेंद फेंकी, जो कि रवीश कुमार के हिसाब से हाथ मिलाने की श्रेणी में आता है। अब इस इल लॉजिक से क्या खतरे उभरते हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कल को पाकिस्तानी सेना का जवान भारतीय सेना के जवान पर गोली चला दे और वो गोली भारतीय जवान के हाथ में लगे, तो रवीश कुमार कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जवान ने राइफल हाथ में पकड़ रखी थी और उस राइफल से चली गोली भारतीय सेना के हाथ में घुस गई, तो ये साबित होता है कि पाकिस्तानी जवान ने भारतीय जवान से हाथ मिला लिया। फिर वो आगे कह सकते हैं कि दरअसल दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन ये नेता है जो उन्हें लड़वा रहे हैं। माने क्या कहें रवीश कुमार की इन बातों को। सच कहें तो हंसी आती है ये देखकर कि अपने ही देश में बैठा एक पूरा इकोसिस्टम है जो अपने देश की जीत पर खुश नहीं हो पा रहा है। अगर आप रवीश कुमार की इस वीडियो का टाइटल भी देखें तो उसमें लिखा है, मजाक नहीं है पाक को हराना, मजाक भारत की जीत का उड़ रहा है। तो रवीश चचा, मजाक भारत की जीत का नहीं उड़ रहा, फिलहाल मजाक आपकी इस हाथों वाली राइमिंग और तर्कहीन दलीलों का उड़ रहा है, जिस तरह से आपने एक खेल में भी अपनी राजनीति घुसा दी। मजाक दरअसल उसी मानसिकता का बन रहा है। दरअसल दोस्तों, सच्चाई यह है कि रवीश कुमार का इकोसिस्टम केंद्र सरकार विरोधी बनते बनते अब भारत विरोधी बन चुका है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने में इन्हें अजीब सा संतोष मिलता है। वैसे भी रवीश कुमार से इससे अलग क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने 2021 में रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान द्वारा की गई हत्या पर तो बंदूक से निकली गोली को हजार लानतें भेज दी, लेकिन तालिबान पर एक शब्द तक नहीं कहा। ये वही रवीश कुमार हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान जब पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई, आतंकियों पर सवाल उठाने के बजाय सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर जब भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो वही रवीश कुमार और उनका लिबरल गैंग वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन का ज्ञान देने लगे। इसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया तो फिर से केंद्र सरकार पर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। मतलब रवीश चचा एक तरफा पत्रकारिता में इतने लीन हो चुके हैं कि अब सरकार को क्रिटिसाइज करते करते देश और देशवासियों पर ही ताने मारने लगे हैं कि वे अपनी टीम की जीत को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में स्वीकार किया है कि उन्होंने क्रिकेट देखना पसंद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना ये भारत पाक T20 मैच देखा, ना पिछला, ना उससे पिछला, और उन्हें देखने का कोई शौक भी नहीं है। कि मैंने कल का मैच नहीं देखा, उसके पहले का मैच नहीं देखा, उसके बाद का भी नहीं देखा। फिर भी देखिए, बिना मैच देखे, बिना खेल की समझ के प्रोपेगेंडा कमेंट्री करने में उन्हें कितना मजा आता है। ऐसा कमेंट्री जिसमें वे बिना जरूरत के हिंदू मुसलमान का एंगल भी ढूंढ ही लेते हैं, जैसा कि नो हैंडशेक पॉलिसी के मामले में किया गया कि मैच में भी वो लोग हिंदू बनाम मुसलमान ही देख रहे थे। और यही वजह है कि आज सवाल क्रिकेट या हैंडशेक का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो भारत की जीत में भी हार ढूंढने की कोशिश करती है और जिसे अपने ही देश की खुशी खलने लगी है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।